हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से इन्फोकाशिफ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम दुनिया के एक निहायत खूबसूरत मुल्क की सैर करने जा रहे हैं। वो मुल्क जहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक से मंसूब मकाम मौजूद है। ये वो सरजमीन है जहां की क्रिकेट आज भी दुनिया पर राज करती है। क्या आप जानते हैं कि यहाँ 1 किलो चाय की कीमत पाकिस्तानी हजारों रुपए में क्यों है? यहाँ की मशहूर लाल मस्जिद किस जन्नती फल को देखकर तामीर की गई? और यहाँ के मुसलमानों ने बैतुल मुक़द्दस की तर्ज पर एक मुक़द्दस मकाम क्यों बनाया? इन तमाम सवालों के जवाबात और इसके अलावा बेशुमार दिलचस्प मालूमात हम आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए, आज हम सैर करने जा रहे हैं श्रीलंका की। वीडियो को आखिर तक देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे यहाँ के लोगों का कल्चर, इस मुल्क की फितरी खूबसूरती और मशहूर ढाबों का लजीज खाना। तो चलिए वीडियो का शानदार आगाज करते हैं। श्रीलंका जनूबी एशिया का एक जजीरानुमा मुल्क जिसका सरकारी नाम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका है। ये दुनिया का वो मुनफरिद मुल्क है जिसकी सरहद किसी भी दूसरे मुल्क से नहीं मिलती। ये बहरे हिंद के दरमियान वाक़ई एक बड़ा और खूबसूरत जजीरानुमा मुल्क है। श्रीलंका का ये नाम 1972 में रखा गया था। अंग्रेजों के दौर में इसे सैलून कहा जाता था। श्रीलंका के सबसे नजदीक इंडिया है। इंडियन लोग बजरिया हवाई जहाज 1 घंटे में श्रीलंका पहुंच जाते हैं। श्रीलंका की कुल आबादी 2 करोड़ 50 लाख के करीब है। आबादी के लिहाज से दुनिया का 60वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क का कुल रब्बा 67,240 मुरब्बा किलोमीटर है। ये मुल्क अपने रकबे के एतबार से दुनिया का 120वां बड़ा मुल्क है। नाजरीन, ये मुल्क अपनी चाय की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर और मारूफ है। श्रीलंका की गोल्डन टिप्स टी पाकिस्तानी 56,000 रुपए की 1 किलो है। श्रीलंका चाय की काश्त आला पैमाने पर करता है और पूरी दुनिया में इसे एक्सपोर्ट करता है। श्रीलंका की चाय ज्यादातर यूरोपियन और इंग्लिश कंट्रीज में सेल होती है। चलिए अब हम देखते हैं वो मुकाम जहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक का निशान मौजूद है। ये पहाड़ श्रीलंका में मौजूद है जिसे कोहे आदम का नाम दिया गया। इंग्लिश में इसे आदम स्पीक कहा जाता है। इस पहाड़ की ऊंचाई 7,000 फुट से भी ज्यादा है और 5,000 से जायद सीढ़ियां चढ़कर आप पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं। ये कदम मुबारक का निशान हिंदू मजहब, मुसलमानों और बुद्ध मत तीनों के नजदीक मुकद्दस समझा जाता है। मुसलमान इसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक से मंसूब करते हैं। बुद्ध मत लोग बुद्धा से और हिंदू शिव भगवान से मंसूब करते हैं। मुसलमानों का यह कहना है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन पर उतारा गया था तो इसी पहाड़ पर उतारा गया था। बाकी अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के राज वही जाने। सालाना यहां 3 लाख से जायद लोग पूरी दुनिया से इसे देखने के लिए आते हैं। नाजरीन, श्रीलंका के लोग बज़ाहिर देखने पर कमजोर और गरीब लगते हैं, मगर ऐसा नहीं है। ये लोग इंतहाई मजबूत और एक मीडियम तबके में शुमार होते हैं। यहां भी लोग अपने बुजुर्गों का मान रखते हैं और एक ही घर में मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। श्रीलंका में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग आबाद हैं, जैसे कि कुल आबादी का 70% बुद्ध मत लोगों पर मुश्तमिल है। 126% हिंदू, 10-7% इस्लाम और बाकी ईसाई मजहब के लोग आबाद हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि ये तमाम मज़ाहिब के लोग कई सालों से मिलजुल कर अमन और खुशहाली के साथ रह रहे हैं। वैसे यहाँ 26 साल यानी 1983 से 2009 तक सिंधाला कौम और तामिल लोगों के दरमियान बहुत बड़ी लड़ाई रही है, जिसमें 1 लाख से जायद लोग दोनों अतराफ से मारे गए, मगर अब काफी सुकून है। श्रीलंका में आज से कई दहाइयों पहले इंडिया से तामिल लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद काम की गज से आई थी, जो यहाँ की होकर रह गई। आज तामिल लोग श्रीलंका में 16 लाख से भी जायद हैं और अच्छे खासे बिजनेसमैन हैं। इनकी फैमिलीज भी यहाँ मौजूद हैं। श्रीलंका में बुद्ध मत ज्यादा होने की वजह से जगह जगह बुद्धा की मूर्तियां और मंदिर नजर आएंगे। बुद्ध मत मजहब 2500 साल पुराना है, जिसकी बुनियाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने रखी थी। कोई भी मुल्की बाशिंदा या गैर मुल्की सयाह बुद्धा की मूर्ति की बेहुरमती करता पकड़ा गया तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। हो सकता है उसे मुल्क बदर भी किया जाए। ये यहाँ के कानून में शामिल है। श्रीलंका में 7,000 के करीब पाकिस्तानी मेमन बिरादरी है जो कराची से ताल्लुक रखती है। बाकी 1,700 के करीब आम पाकिस्तानी शहरी मौजूद हैं जो काम की गज से वहां मौजूद हैं। श्रीलंका की सबसे खूबसूरत और पुरानी मस्जिद लाल मस्जिद है,
जिसे जन्नत के फल अनार की शक्ल में तामीर किया गया। इसके गुंबद भी बिल्कुल अनार की तरह के बनाए गए हैं। यहाँ पीता फ्लोटिंग मार्केट भी बनाई गई है, जो समुद्र से निकाली गई नहर के ऊपर बनाई गई है, जो मुकम्मल लकड़ी से तैयार की गई है। इस मार्केट में बिजनेस बहुत ज्यादा है। हर श्रीलंकन बाशिंदे की ख्वाहिश होती है कि हम इसी मार्केट के अंदर बैठकर बिजनेस करें। यहाँ पर इंडियन तमिल लोगों का बहुत ज्यादा होल्ड है। नाजरीन, श्रीलंका की 2 कौमी जुबानें हैं, सिंघाला और तमिल, मगर यहाँ सबको इंग्लिश जुबान भी आती है। सयाहों को यहाँ कोई परेशानी नहीं होती। 1 श्रीलंकन रुपया पाकिस्तानी 0.1 पैसों के बराबर है। श्रीलंका एक सरस सब्जो शादाब मुल्क है। जिस भी जानब जाएंगे आपको सब्जा ही सब्जा देखने को मिलेगा। यहाँ जंगलात, खूबसूरत आबशारें, दरिया और झीलें ये सब मौजूद हैं। बारिशों की वजह से मुल्क में अक्सर सैलाब भी आ जाता है। जैसा कि इस वक्त बहुत सारे इलाके सैलाब की जद में हैं। हुकूमत कार्रवाइयां कर रही है और लोगों को पानी से निकाल रही है। चलिए अब हम 1600 साल पुराना किला देखते हैं, जो एक पहाड़ी के ऊपर बनाया गया है। इसे सिगरिया कहा जाता है। यह किला जमीन से तकरीबन 1200 फुट ऊंचा है। ऊपर जाने के लिए आपको सैकड़ों सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, लेकिन जब ऊपर पहुंच जाते हैं तो एक हसीन नजारा देखने को मिलता है, जिससे सारी थकान उतर जाती है। इस किले को किसने बनाया आज तक एग्जैक्ट पता नहीं चल सका, लेकिन टूरिस्ट हजरात इस किले को देखने के लिए जरूर जाते हैं। श्रीलंका में शादियां बहुत रंगीन होती हैं। लोग अपने मजहब के मुताबिक रसूमात अदा करते हैं। यहां लोग शादियां ट्रेडिशनल लिबास में करते हैं। श्रीलंकन खवातीन मर्दों की निस्बत ज्यादा खूबसूरत हैं। शादी में डांस का इंतजाम होता है और बेहतरीन खाने पेश किए जाते हैं। नाजरीन, श्रीलंका में हाथी बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद हैं। लोग इनको पालते हैं, इनसे काम लेते हैं। मुल्क के ज्यादातर फेस्टिवल्स में हाथियों का इस्तेमाल होता है। श्रीलंका में मौजूद तमाम हाथियों की इंफॉर्मेशंस गवर्नमेंट के पास मौजूद है। किसकी कितनी उम्र है, कौन किसके पास है, ये सब कुछ गवर्नमेंट को पता है। कोलंबो शहर में मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। यहां से आपको हलाल खाने और मस्जिदें आसानी मिल जाएंगी। गैर मुल्की सयाह कोलंबो शहर के उन होटल्स में रहना पसंद करते हैं जो बिल्कुल समुंदर के सामने बनाए गए हैं। गर्मियों में कोलंबो की बीचेस में काफी रश होता है। श्रीलंका दुनिया के पढ़े लिखे मुल्कों में शुमार होता है। यहां हर 100 में से 95 लोग पढ़े लिखे हैं। कोलंबो यूनिवर्सिटी और श्री जयवर्धनेपुरा कोटे यूनिवर्सिटी मुल्क की 2 सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं। श्रीलंका में ट्रांसपोर्ट का निजाम बेहतरीन है। रोड्स खुले खुले हैं। बेहतरीन बसें, रिक्शे, कार, टैक्सी ये सब मौजूद हैं। श्रीलंका का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कोलंबो सिटी का है, जहां मुल्क की 75% फ्लाइट्स उतरती हैं। अगर आप कुदरत का नजारा देखना चाहते हैं तो श्रीलंका की ट्रेन का सफर करें। ये ट्रेन सरसब्जो शादाब जंगलात और पहाड़ों के दरमियान से गुजरती है। श्रीलंका से इंडिया बजरिया ट्रेन भी जा सकते हैं, जो समुंदर के ऊपर चलती है। पाकिस्तान में रहकर आप श्रीलंका का 30 दिन का विजिट वीजा सिर्फ 12,900 में हासिल कर सकते हैं। फ्लाई दुबई की $1,02,000 की टिकट करवाएं और श्रीलंका कोलंबो एयरपोर्ट पर पहुंच जाएं। नाजरीन, श्रीलंका का सालाना जीडीपी $98.9 बिलियन है। गुज़श्ता चंद सालों पहले ये माली बुहरान का शिकार था। यहां तक कि लोग अद्वियात लेने से भी कासिर थे। मुल्क में बिजनेस न होने के बराबर था और लोग सालाना $2,000 तक भी नहीं कमाते थे। मगर अब हालात काफी बेहतर हैं। लोग $4,000 तक कमाते हैं और मुल्क में बिजनेस भी काफी ज्यादा है। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी श्रीलंका के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज नासिर, खुदा हाफिज।